नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह यादव। कल आप लोगों को पढ़ाया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है और सबसे पहले भोजन का पाचन की शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, सारी चीज़ें हमने बताई थी कल की क्लास में। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र क्या है, यह है प्रश्न आपका। श्वसन तंत्र श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र में श्वसन अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग कौन कौन से हैं? जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनका श्वसन अंग जो मुख्य अंग होता है वो होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। आपको पता है कि फेफड़ा जो है हमारा नलिका हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में। जो मनुष्य होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनका श्वसन करने का जो मुख्य अंग होता है वो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। और जो कीट होते हैं, कीट का जो मुख्य अंग श्वास लेने का है वो है आपकी क्या? श्वास नली। फिर जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गई आपकी, तो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो अपनी श्वास कहाँ से लेते हैं? क्लोम द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? क्लोम द्वारा लेते हैं। जो मेढक होता है, मेढक जो प्राणी ऐसा प्राणी है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। ये अपने त्वचा के माध्यम से, किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है। इसलिए मेढक का कौन सा श्वास लेने वाला अंग है? त्वचा है। क्या है? त्वचा। ठीक है। तो इसके बाद जो श्वास होता है, वायुमंडल आपने पढ़ा होगा। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो हम लोग श्वास लेते हैं। श्वास लेने में सबसे ज़्यादा ग्रहण करना फिर बाहर निकालना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में दूषित वायु होती है, कार्बन से मिल करके बनती है ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन का दोनों का जब मिलाप होता है तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। तो हम लोग ग्रहण करते हैं श्वास को। किसको ग्रहण करते हो? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से नाइट्रोजन कितना ग्रहण किया जाता है? 78%। कितना ग्रहण किया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम 21%। कितने परसेंट? 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या होती है, यानी कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण किया जाता है श्वसन के दौरान। किसके दौरान? श्वसन दर। श्वसन दर कितनी होती है? मानव की जो श्वसन दर होती है वो होती है लगभग 12 से 18 बार। 12 से 18 बार श्वसन दर होती है। श्वसन दर की संख्या कितनी होती है? 12 से 18 बार। ठीक है। एक मिनट में मनुष्य सांस कितने, धड़कन कितनी होती है? 70 से 72। ठीक। धड़कनों की संख्या है 70 से 72। कभी कभी आपने देखा होगा कि दौड़ते श्वसन धड़कन की संख्या जो होती है वो सर्द बढ़ जाती है ना। तो कितना हो जाता है? 90 प्लस चला जाता है, 80 भी चला जाता है ना। तो श्वसन ग्रहण करते हैं हम। श्वसन करते समय नाइट्रोजन को 78% ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को 21% ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% ग्रहण करते हैं। ये श्वसन दौरान होता है। किसके दौरान? श्वसन के दौरान होता है। ठीक है। फिर श्वसन मार्ग। अभी आप पढ़ रहे थे श्वसन अंग, अब आपको पढ़ाना है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो आपका नाक है ये मार्ग है। क्या है ये? मार्ग। ये कोई अंग नहीं है, ये मार्ग है। जो नाक है, नाक में नासा, इसको बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। इसको बोलते हैं नाक, इसको बोलते हैं नासा। और ये छिद्र हो गए तो क्या कहते हैं? नासा छिद्र। तो नासा छिद्र के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं। तो हमारा फेफड़ा क्या होता है? फूल जाता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो क्या होता है? बैठ जाता है। ठीक। तो नासा छिद्र के द्वारा श्वसन क्रिया की होती है। फिर नासा कटाप, यहाँ पर देखिए इसके बीच में यहाँ पर पाया जाता है नासा कटाप। ये क्या कार्य करता है? इसका कार्य जो होता है, आप जो देखोगे नाक के अंदर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं।
नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कोई सांस लेते हैं, तो मिट्टी धूल कण जो होते हैं श्वसन के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, तो रोए जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी धूल कण को अपने अंदर रोक लेते हैं। तो नासा जो कटाप होता है ये क्या करता है, उसको वहीं पर जमा देता है, जिसको हम बोलते हैं नकटी। कभी कभी आप देखा होगा कि जम जाती है तो दिन में नाक को खोद खोद के निकाला करते हैं, उसको बोलते हैं नकटी। क्या बोलते हैं, नकटी। नाक 3 प्रकार की होती है, पता है कौन कौन सी? 3 प्रकार की नाक होती है। पहली नाक तो आपकी ये हो गई, ठीक। दूसरी नाक ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली नाक होती है। ये नाक जानते हैं, इज्जत कहते भैया पढ़ लिख लियो नहीं तो कटा दी हो नाक, ठीक। ये नाक हो गई, नाक 3 प्रकार की होती है। तो उसके बाद ग्रसनी होती है। ग्रसनी क्या है, अभी थोड़ा ये देखो, ग्रसनी ये आपकी देखो, मैंने बताया था ग्रास नाल श्वास नाल 2 होते हैं, एक होता है श्वास नाल, एक होता है ग्रास नाल, ठीक है। तो श्वास नाल और ग्रास नाल सबसे बड़ी बात है। उसके बाद स्वर तंत्र, यहाँ पर ये होती है ग्रसनी आपकी, और यहाँ पाया जाता है स्वर तंत्र। क्या पाया जाता है, स्वर तंत्र पाया जाता है। और यहाँ पर ये है श्वास नाल। क्या है ये, श्वास नाल। इतनी चीजें हम ग्रहण करते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम निकालते हैं तो नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78% जितना ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को, उतनी परसेंट ही उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन जो होती है हम ग्रहण करते हैं 21%, कितने परसेंट, 21%, और छोड़ते हैं 17%। 4% क्या हो जाता है, उसी के अंदर रह जाता है। आपको बताएंगे कहाँ से ग्लूकोज का निर्माण होता है, कैसे वो ब्लड में रक्त को मिलाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% ग्रहण करते हैं और 4% क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। सभी लोग नोट्स बना लीजिए।